सतगुरु है करुणा सदन, जगत के करड़ाधार। हर युग करते आए हो भक्तन की संभार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के राजाभिषेक के समय विभीषण जी ने एक अत्यंत मूल्यवान रत्नमाला श्री सीता जी को भेंट की। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी को श्री सीता जी सहित राज सिंहासन पर विराजमान देखकर और सुख पाकर विभीषण जी अपने स्थान से उठे और रत्नों की माला हाथ में उठा ली। यह वही माला थी जो समुद्र ने रावण को दी थी और रावण की मृत्यु के उपरांत लंका का राजा बनने पर विभीषण को प्राप्त हुई थी। विभीषण जी ने वह सुंदर रत्नों की माला जानकी जी के गले में डाल दी। उसकी ज्योति इतनी अधिक थी कि कोई राजा सम्मुख दृष्टि करके नहीं देख सकता था। वहां जो राज समूह शोभित था उस माला को देखकर सबका मन मोहित हो गया। उसी समय जानकी जी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर तनिक मुस्कुराई तो रघुनाथ जी बोले कि हे प्रिया सुनिए, जो जिसे देने की इच्छा हो सो दीजिए। ये वचन सुनकर जानकी जी ने उस माला को गले से उतारा और मन में यह विचार कर कि किसे दूं, पवन सुत की ओर देखा। कृपा दृष्टि देख हनुमान जी अति हर्षित हुए और दंडवत प्रणाम किया। जानकी जी ने वह रत्नमाला उनके गले में डाल दी। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि माला में कोई बड़ा भारी गुण है, तभी तो श्री सीता जी ने कृपा करके मुझे प्रदान की है। यह विचार कर परम आनंद और प्रेम रस में सराबोर हो गए और माला के दाने देखने लगे। प्रकाश के अतिरिक्त उसमें और कुछ न था जिसमें भक्तों का मन लगे। कदाचित इसके भीतर कुछ सार होगा, यह सोचकर हनुमान जी ने एक मोती तोड़ डाला और उसके भीतर देखने लगे। यह देखकर लोग बड़े चकित हुए। फिर बलवान महावीर जी ने दूसरी मोती तोड़ डाला और उसको भी निस्सार समझकर फेंक दिया। इस प्रकार वे क्रम क्रम से मोती तोड़ने लगे, जिससे देखने वालों के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। वे दर्शक अपने अपने मन में कहने लगे कि जो कोई अधिकारी न हो उसको ऐसी वस्तु देनी उचित नहीं, अन्यथा उसकी यही दशा होगी। तब कोई राजा बोल उठा कि हे महावीर जी, यह आप क्या करते हो? समझदार और विचारवान होकर भी यह सुंदर रत्नमाला क्यों तोड़ते हो? ये शब्द सुनकर हनुमान जी बोले कि मैं इसमें सुख प्रदान करने वाले प्रभु के नाम को देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु भाई मुझे तो इसमें राम नाम दृष्टिगोचर नहीं होता, इस कारण तोड़ता और फेंकता हूँ। फिर दूसरा कहने लगा कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु का नाम हो, ऐसा तो कहीं सुना नहीं। तब हनुमान जी बोले कि जिसमें प्रभु का नाम नहीं वह वस्तु तो किसी भी काम की नहीं। तब वही बोला कि हे बलवान सुनिए, आपके शरीर में भी प्रभु का नाम होगा। सुनते ही पवन कुमार बोले कि निश्चय ही मेरे शरीर में प्रभु का नाम है। इतना कहकर उन्होंने अपनी छाती विदीर्ण कर दी, तो जितने स्थान में रोम होता है उतना स्थान भी प्रभु के उदार नाम से रिक्त न था। सब स्थानों में प्रभु का नाम अंकित था। यह देखकर सब मन में चकित हो गए। ऐसे होते हैं भक्तों के विचार। हनुमान जी ने
कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जिसमें प्रभु का नाम नहीं वह वस्तु किसी काम की नहीं। तात्पर्य यह है कि जिन माया और माया के सामानों को संसारी अत्यंत मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण समझते हैं और जिनकी प्राप्ति के यत्न में दिन रात लगे रहते हैं, गुरुमुखों के हृदय में उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता और न ही वह असत माया उन्हें लुभा सकती है। चाहे माया जितने भी यत्न और छल बल करे, गुरुमुखों को आकर्षित करने में वह विफल ही रहती है। योगी राज भृतहरि जी का कथन है कि जो विचारवान हैं और प्रभु के भजन सुमिरन में लीन रहते हैं, उन्हें माया कभी नहीं लुभा सकती। जैसे मछली के उछलने से समुद्र नहीं उमड़ता, वैसे ही माया चाहे जितना प्रयास करे, जितने छल बल दिखाए, भक्तों के हृदय पर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। महर्षि याज्ञवल्क्य के संन्यास लेने से पूर्व बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम था कात्यायनी और दूसरी का मैत्रेयी। जब याज्ञवल्क्य के दिल में तीव्र वैराग्य की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने दोनों स्त्रियों को बुलाकर कहा, मेरा विचार अब संन्यास लेने का है। मेरे जाने के बाद धन संपत्ति के लिए तुम दोनों के मध्य कोई कलह न हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में बराबर बराबर संपत्ति बांट दूं। कात्यायनी संसारी विचारों की थी, अतः उसने तो धन संपत्ति का आधा भाग लेना स्वीकार कर लिया, परंतु मैत्रेयी ने जो अत्यंत भक्तिभाव संपन्न तथा विवेक विचारशील थी, याज्ञवल्क्य जी से कहा, पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद ही धन संपत्ति का बंटवारा कीजिए। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि चाहे आप मुझे सारी दुनिया की धन दौलत और दोनों लोगों का राज तथा वैभव दे दें, तो हे स्वामिन, क्या इन सब को पाकर मैं अमर पदवी प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगी? क्या इससे मुझे सच्चे सुख आनंद और शांति की उपलब्धि हो जाएगी? क्या यह धन संपदा और वैभव प्राप्त हो जाने पर कष्ट क्लेश दुख और निराशा तथा भय आदि से छुटकारा मिल जाएगा? क्या इससे जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा और मन की अशांति तथा व्याकुलता दूर हो जाएगी? अंत समय संसार की यह धन संपदा क्या मेरे साथ जाएगी और परलोक में यह मेरे काम आएगी? ये थे कुछ प्रश्न जो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी से किए। उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मैत्रेयी, यह कदापि संभव नहीं कि संसार की धन संपदा से मानसिक सुख शांति की उपलब्धि और अमर पदवी की प्राप्ति हो सके। हाँ, यह संभव है कि धनवानों में तेरी गिनती हो और संसार के भोग ऐश्वर्य ठाट बाट तथा मान बड़ाई की तुझे प्राप्ति हो जाए। यदि तेरे हृदय में शाश्वत सुख शांति प्राप्त करने की अभिलाषा है और उस धन की तुझे खोज है जो अंत समय तेरे काम आए और परलोक में साथ जाए, तो याद रख कि वह परमात्मा के नाम का, उनके सुमिरण ध्यान का और प्रेम का सच्चा और सार धन है। याज्ञवल्क्य जी का ऐसा सार गर्भित उत्तर सुनकर मैत्रेयी बोली, संसार की यह असत धन संपदा फिर भला मेरे किस काम की? मुझे संसार की यह धन संपदा नहीं चाहिए। मुझे तो केवल प्रभु के नाम, प्रभु की भक्ति की दौलत चाहिए, जो कि नित्य शाश्वत एवं अस्थाई है। और मैत्रेयी ने संसार के असत एवं असार धन पदार्थों को त्याग दिया। याज्ञवल्क्य जी के साथ वन में जाकर उसने भी अपना शेष जीवन भजन भक्ति की कमाई करने में व्यतीत किया और सच्चा एवं सार धन एकत्र करके अपना जीवन धन्य बनाया। किंतु ऐसी समझ, ऐसी विवेक विचार की दृष्टि कब प्राप्त होती है
जब सौभाग्य से पूर्ण सत्पुरुषों की संगति मनुष्य को प्राप्त होती है, तभी उसे यह समझ आती है कि संसार में सत्सार और नित्य वस्तु परमात्मा की भजन भक्ति और नाम सुमिरन है। शेष सब कुछ असत एवं असार है। जब यह सूझबूझ प्राप्त हो जाती है तो फिर मनुष्य संसार में हंस की न्याय रहता है और सत्य एवं सार वस्तु नाम एवं भक्ति की ही चाहना करता है, उसे ही ग्रहण करता है और उसे ही दिल में बसाता है। संसार के धन पदार्थों को वह अपने चित्त में नहीं बसाता, उन्हें प्रयोग में लाता हुआ भी वह उनसे न्यारा रहता है। इस प्रकार गुरुमुख एवं भक्तजन सार वस्तु नाम भक्ति को दिल में बसाकर संसार सागर से पार हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।